Hello, my dear students. I welcome you again on this online channel of Origins Education Private Limited. मैं अनुप श्रीवास्तव एक बार फिर से आपके लिए एक और अच्छा सा टॉपिक लाया हूं और अच्छे तरीके से, क्योंकि हम जनरली वही टॉपिक चूज कर रहे हैं अभी फिलहाल जो टॉपिक आपको कंफ्यूज करते हैं या आगे बढ़ने से रोकते हैं। तो अपने रिसर्च, अपने एक्सपीरियंस के बेस पर हम लोग ये समझ सकते हैं कि आपको प्रॉब्लम कहाँ कहाँ आ सकती है। बिकॉज बी एट ओरिजिन्स जब हम पढ़ाते हैं ना, तो हम एक बच्चे के लेवल पे आके पढ़ाते हैं। हम जानते हैं कि वो बच्चा क्या प्रॉब्लम फेस कर सकता है, क्योंकि हम भी कभी बच्चे ही थे, है ना। सो लेट्स हैव अनदर टॉपिक जो हिंदी फिल्म के एक गाने की याद दिलाता है, तू कौन है, तेरा नाम क्या है, यानी कि वेरिएबल्स। वेरिएबल्स नाम सुनते ही आपके दिमाग पे आता होगा कि डेफिनेटली सर इज गोइंग टू डिस्कस द टॉपिक नन अदर देन पॉलिनोमियल्स। रेडी? सो पॉलिनोमियल्स एक ऐसा टॉपिक है जो हम देखें तो 5-6 से पढ़ते आ रहे हैं। एनसीईआरटी में 6 से ही है, अलजेब्रा एक्सप्रेशन के नाम से है। हम लोग अलजेब्रा पढ़ते हैं। अलजेब्रा ये समझते हैं कि उसमें वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनको एड अप करो, उनको मल्टीप्लाई करो, उनको सब्ट्रैक्ट करो तो एक नया एक्सप्रेशन मिलता है, x + 5, 2x + 3, x/3। यानी वो जो हम लोग पढ़े थे प्रीवियस क्लासेस में, वो अलजेब्रा एक्सप्रेशन था जिसमें हम वेरिएबल और कांस्टेंट को किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेटर के थ्रू ज्वाइन कर सकते हैं। बट जब बात पॉलिनोमियल की आती है, सो व्हाट इज अ पॉलिनोमियल? इन मैथमेटिक्स अ पॉलिनोमियल इज एन एक्सप्रेशन। देखिए, ध्यान दीजिएगा, जो आप पढ़ के आए हो प्रीवियस क्लासेस से टिल 9th 10th में, वो चीजें आपको फिर से एक बार रिकैप करनी होगी, है ना। सो एक्सप्रेशन यानी वही कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, वो कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दैट इन्वॉल्व्स ओनली द ऑपरेशन ऑफ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट। इसके बारे में अभी हम डिटेल में बात करेंगे। बट मुझे एक चीज यहां लग रहा है कि आपके दिमाग में आ रहा होगा, सर वेयर इज डिवीजन गॉन, है ना। तो समझिए बात को, डिवीजन अगर हम पॉलिनोमियल में करते हैं तो थोड़ा हमें सोच समझ के करना होगा, क्योंकि अगर हम वेरिएबल्स को डिवाइड करते हैं ना, जैसे x/y, सो डेफिनेटली इट विल नेवर अ पॉलिनोमियल, है ना। क्योंकि पॉलिनोमियल मतलब एक्सप्रेशन का एक फिल्टर्ड फॉर्म होता है, और वो कहता है कि मैं इस फॉर्म में हूं भाई, an ले लो, यानी कोई कांस्टेंट ले लो, साथ में मुझे चाहिए हाईएस्ट पावर जो उसको कहलाता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, और फिर इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं an-1 मतलब एनी वन सेकेंड कांस्टेंट। ऐसा नहीं कि एक इससे एक कम है, an-1 मतलब अनदर कांस्टेंट, और इसके साथ हम लेते हैं x⁻n-1। फिर हम आगे बढ़ते हैं an-2 यानी कि अनदर कांस्टेंट जो कोफिशिएंट है किसका, x⁻n-2 का, और इस तरह ये चलता जाएगा कहां तक, जब तक आपको केवल कांस्टेंट ना मिल जाए, यानी x का पावर गायब ना हो जाए। इसका मतलब इस तरह का फॉर्म रहेगा, तब हम कहते हैं कि वो क्या है, पॉलिनोमियल है। और जहां पे ये जो आप देख रहे हो ये पावर्स, ये देख रहे हैं आप, यही होता है नॉन नेगेटिव इंटीजर एक्सपोनेंट, यानी कि ये जो एक्सपोनेंट होने चाहिए, पावर होने चाहिए, ये नॉन नेगेटिव इंटीजर होने चाहिए, मतलब होल नंबर होने चाहिए। यानी कि x का वो पावर जो कि केवल और केवल होल नंबर, मतलब वो 0 हो सकता है। इनफैक्ट यहां देखिए हुआ भी है कांस्टेंट के साथ, वो 1, 2, 3 कुछ भी हो सकता है, बट वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए बच्चों, और फ्रैक्शन तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यानी कि आप समझे डिवीजन क्यों गायब हुआ, क्योंकि कहीं अगर हमने लिख दिया कि कांस्टेंट 3 को हमने डिवाइड किया x से, तो क्या ये पॉलिनोमियल है बच्चों? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसको हम क्या लिखेंगे, 3 × x⁻−1, और -1 कुड बी ए एक्सप्रेशन बट कैन नॉट बी पॉलिनोमियल। ठीक है, सो ये है पॉलिनोमियल का बेसिक फंडा, कि पॉलिनोमियल अगर आपने अलजेब्रा थोड़ा बहुत पढ़ा होगा ना, तो पॉलिनोमियल इस तरह अगर कुछ है तो वही पॉलिनोमियल होगा, और कुछ शर्तें होनी चाहिए। कोफिशिएंट शुड बी ए रियल नंबर, ये जो कोफिशिएंट देख रहे हैं ये रियल नंबर होना चाहिए, और ये जो इसके पावर्स देख रहे हैं ये होना चाहिए नॉन नेगेटिव इंटीजर, मतलब ऐसा इंटीजर जो नेगेटिव ना हो, यानी पॉजिटिव हो और 0 भी हो, मतलब होल नंबर। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। क्लियर? आगे बढ़ते हैं बच्चों। नाउ आपने पढ़ा होगा पॉलिनोमियल्स, जस्ट हैव ए लुक। आपने पॉलिनोमियल पढ़ा होगा कि पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या होते हैं, कि अगर एक ही टर्म है, जस्ट वन टर्म है, तो हम क्या बोलते हैं, मोनोमियल्स।
और अगर एक पॉलिनोमियल है जिसमें क्या है सम ऑफ टू टर्म्स, यानी टू मोनोमियल्स है, छोटे छोटे टर्म्स, सिंगल सिंगल टर्म्स, तो सम ऑफ टू मोनोमियल्स है तो क्या कहलाता है बाइनोमियल। यू कैन सी द एग्जांपल। और ट्राइनोमियल, एलिमेंट्री अलजेब्रा ट्राइनोमियल क्या कहलाता है पॉलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ थ्री टर्म्स या थ्री मोनोमियल्स लाइक 3x + 5y + 7z, ये क्या है ट्राइनोमियल। सो आई एम प्रीटी श्योर कि ये चीज आपने पढ़ा होगा, बट जस्ट हम एक रिवाइज करना चाहते थे। ये मैंने एक एग्जांपल लिया आपके लिए, पिक्चोरियल व्यू लिया है कि आप मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल ऐसे भी रिलेट कर सकते हो कि अगर कोई साइकिल सिंगल व्हीलर है, यानी सिंगल टर्म यहां से मतलब है मैथ्स में, तो ये मोनोमियल कहलाएगा। बाइसिकल है तो क्या कहलाएगा बाइनोमियल, और ट्राइसिकल है तो वो ट्राइनोमियल कहलाता है ना। यानी इसी पे हम थोड़ा सा एक बार, क्योंकि हम ये दिखाने का मतलब ये नहीं कि आपको मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल नहीं आता है या फिर ये बहुत टफ है, नहीं। ये दिखाने का मेरा मकसद ये था कि हम लोग के टीचिंग पॉइंट ऑफ व्यू, यानी हम ये चाहते हैं एट ओरिजिन्स, या आप खुद भी अगर स्टडी करो तो आप किसी भी चीज को अपने डेली लाइफ एग्जाम्पल से जरूर रिलेट करो। बिलीव करो वो चीजें आपको एकदम दिमाग में आ जाएंगी और कभी नहीं भूलेंगी, इनफैक्ट आप दूसरों को समझाएंगे। आई एम प्रॉमिसिंग यू। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपने पढ़ा होगा 9th में इजिली। डिग्री अगर 0 है, जैसे मान लीजिए कहीं लिखा है 5, तो इसकी डिग्री क्या होगी 5x⁴, यानी इसे लिखेंगे ना 5 को, x⁴ 1 होता है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई 0, और इसको बोलते हैं कांस्टेंट पॉलिनोमियल। डिग्री 1 हो गई तो क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 हो गई तो क्वाड्रेटिक, 3 हो गई तो क्यूबिक, और 4 हो गई तो उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक, या कॉमनली नोन एज बाई क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक का भी बाई यानी पावर 4। तो ये आप जानते होंगे अच्छी तरह से, है ना। इस एग्जांपल से हम लोग पढ़ेंगे आगे बढ़ते हैं। हाँ, मेन हमारा जो आज का मेरा एम था ग्राफ समझाना। देखो बच्चों, ग्राफ अगर आपने समझ लिया, किसी भी टॉपिक में अगर ग्राफ है और आपने ग्राफ से उसका क्वेश्चन सॉल्व किया, बिलीव करो टाइम सेविंग तो होता ही होता है, आपके सोचने का नजरिया बदल जाता है, आप क्रिएटिव हो जाते हो। तो इसलिए मेरा मेन मोटो था कि पहले आपको हम ग्राफ समझाएं, क्योंकि 10th में जब आप आएंगे ना तो ये ग्राफ बहुत काम आने वाला है। ठीक है। सो हमने देखा, आपने लिखा है क्वाड्रेटिक फंक्शन मतलब पॉलिनोमियल फंक्शन, मतलब समझ रहे हैं ना, एक्स की वैल्यू के हिसाब से वो बदलता रहेगा। तो हमने एक स्टैंडर्ड लिया है x² + bx + c, ये क्या है स्टैंडर्ड पॉलिनोमियल जो कि क्वाड्रेटिक है। ठीक है भाई, क्वाड्रेटिक क्यों है, डिग्री 2 अभी आपने पढ़ा था। ओके, तो इस तरह की पॉसिबिलिटी अगर करें कि ग्राफ अगर बनाए किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ग्राफ अगर आप बनाते हो तो वो बनता है पैराबोला के फॉर्म में। ठीक है ना। तो यानी पैराबोला क्या होता है, यानी एक ऐसा कर्व जो एक एक्सिस से क्या होता है सिमेट्री होता है, यानी जितना ये मूव किया है एग्जैक्टली ये उसी का रेप्लिका होगा इस साइड में। तो जब भी आप कोशिश करना घर पे ग्राफ बनाना, ग्राफ पेपर पे कोई भी पॉलिनोमियल ले लो, कोई भी, और जब ग्राफ बनाओगे बेटा ना तो आपको यही शेप मिलने वाला है। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले ये देखिए कि जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो हमारे सामने एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि अगर ग्राफ है x² + bx + c, तो हो सकता है कि जो a है वो पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। 0 तो होगा नहीं, क्योंकि 0 अगर हुआ तो x² गायब हो जाएगा, है ना, तो फिर क्वाड्रेटिक तो रहा नहीं। तो इसलिए a अगर पॉजिटिव है तो यू विल फाइंड कि ग्राफ हमेशा ओपनिंग अपवर्ड बनेगा, हमेशा ओपनिंग क्या बनेगा अपवर्ड बनेगा। ठीक है। अब डिपेंड करता है कि ग्राफ फिर 3 जगह आपने क्यों बनाया सर, तो देखिए ध्यान से, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें ये ग्राफ एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, एक्स एक्सिस को 2 जगह ये कट कर रहा है। यू कैन सी, लेट मी चेंज द कलर सो दैट इट विल बी मोर विजिबल टू यू। ये आप देख सकते हैं कि ये 2 जगह पे क्या कर रहा है, इसको कट कर रहा है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि इसकी जो वैल्यू है इस पॉलिनोमियल की एक्स एक्सिस पर 2 जगह कटने से क्या हो गई कि इसकी 2 जीरोस हो गए, है ना, एक्स की 2 वैल्यू हो गई जिसकी वजह से इसका जीरोस मिलने वाला है। यानी ये बता रहा है कि इस ग्राफ से 2 जीरोस है, लेकिन ए पॉजिटिव है, यहां पे भी ए पॉजिटिव है क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, बट यहां पे क्या है इक्वल जीरोस हैं, एक ही जगह आके मिल गए हैं इक्वल जीरोस, यानी कि दोनों ही जीरो बराबर है। और यहां तो कहीं कट किया ही नहीं, सीधे ऊपर निकल गया, नाराज होके देख रहे हैं, ये देखिए सीधे ऊपर निकल गया, कहीं कोई मिलना न जुलना कुछ नहीं। इसका मतलब नो जीरो, है ना, इसका मतलब इस ग्राफ पे कोई जीरो नहीं है। सिमिलरली यहाँ पे भी वही सेम कॉन्सेप्ट है, बट यहाँ पे ए क्या है लेस देन 0 है, और इसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्राफ क्या है ओपनिंग डाउनवर्ड, नीचे की तरफ खुला हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके 2 जीरोस हैं, बट ये ग्राफ जिस भी पॉलिनोमियल का होगा उसका ए नेगेटिव होगा, लाइक -3x² + 5x + 2 ऐसा कुछ।
यहां भी वही कहानी होगी, लेकिन यहाँ पे क्या है, जीरोस इक्वल है और यहाँ पे कोई जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि आपको मालूम होगा या अब पता चल जाएगा मेरे इस वीडियो के बाद कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बाद जब हम इक्वेशंस पढ़ते हैं, इसके बाद अगला मेरा वीडियो इक्वेशंस का होगा, तो उसके ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि एटमोस्ट, ऑलमोस्ट कहना गलत होगा यहाँ पे, एटमोस्ट 2 जीरोस होता है, यानी कि उसके 1 जीरो हो सकते हैं, 2 जीरो हो सकते हैं और 9 जीरो भी हो सकते हैं। क्लियर है, अगर हम रियल वर्ल्ड की बात करें तो। ठीक, तो इस ग्राफ के थ्रू हमने समझाया कि ग्राफ कैसा आता है और ग्राफ की मीनिंग क्या होती है, बट पिक्चर अभी बाकी है दोस्तों। अभी देखिए आगे क्या होता है, मेन चीज जो मैं आपको समझाना चाहता था, क्योंकि इसके पहले क्या था तो भाई ठीक है, ग्राफ बनाएंगे तो पता चल जाएगा और समझ भी जाएंगे। मैंने एक एग्जांपल लिया आपके सामने कि ग्राफ का कॉम्पिटिटिव यूज क्या है, या बोर्ड्स में भी क्या क्या पूछ सकता है ना, दोनों बातें कर लेते हैं। तो एक मैंने एग्जांपल लिया है कि एक ग्राफ है, किसका ग्राफ है ये, क्वाड्रेटिक का, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है, साफ लग रहा है तो क्वाड्रेटिक का ही होगा, है ना। और ये ग्राफ क्या हो रहा है, एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे कट कर रहा है, अल्फा और बीटा पे। एग्री कर रहा हूं, तो अल्फा और बीटा पे कट कर रहा है। तो अभी हमें 2 चीज सीखना है कि सर इस ग्राफ का जो पीक पॉइंट है ये क्या बता रहा है, क्या उस पॉलिनोमियल की मैक्सिमम वैल्यू बता रहा है या मिनिमम बता रहा है। तो चूंकि देखो बेटा यहाँ पे क्या हो रहा है कि ओपनिंग डाउनवर्ड है कि अपवर्ड है, ये ओपनिंग अपवर्ड है। ओपनिंग जब अपवर्ड होगा तो यानी ये वैल्यूज ऊपर तरफ जा रही हैं, बट ये कहां है, इधर नीचे, इसके नीचे जाना नहीं है ना। सो दिस इज व्हाट, दिस शोज मिनिमम वैल्यू। एग्री, दिस शोज मिनिमम वैल्यू। क्लियर है भाई। अच्छा, अगर ये उल्टा होता, जो अभी डिस्कस करूंगा, डोंट वरी, तो क्या शो करता, अगर ये ओपनिंग डाउनवर्ड होता तो क्या शो करता, मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, अब ये होता क्या है, ये कोऑर्डिनेट कहां से आया, अभी 1 मिनट के अंदर आपको आने वाला है। देखिए ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा। ये जो P है ये अल्फा और बीटा के ठीक बीच में होगा। क्यों, अभी मैंने बताया आपको कि जो ग्राफ होता है क्या होता है, ग्राफ का शेप क्या है, ये है इक्वली इंक्लाइंड होता है, यानी सिमेट्रिकल होता है ना, इस एक्सिस के सिमेट्रिकल होता है जो पैराबोला है ना। यानी ये वैल्यू कहां आएगी, इनके एकदम बीच में आएगी। इसका मतलब ये जो पोर्शन होगा ये क्या होगा बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा कि नहीं होगा, होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई 2 होगा, क्योंकि ये अल्फा और बीटा का मिड पॉइंट। ठीक है, क्लियर हुआ। अल्फा बीटा क्या है, आपने सुना होगा 9th में, अल्फा बीटा क्या होता है, जीरोस ऑफ दिस पॉलिनोमियल। फिर भी मैं एक बार बता दूं आपको, आपने क्या सुना होगा, हो सकता है कुछ बच्चे न जानते हो। तो अगर कोई पॉलिनोमियल है बच्चों ax² प्लस bx प्लस c और इसके जीरोस हैं अल्फा और बीटा, ठीक, तो हमको इतना मालूम होना चाहिए कि जो अल्फा प्लस बीटा है ये होता है -b/a। ठीक है, अगर नहीं मालूम होगा तभी मालूम हो गया। कैसे होता है इसका भी मैं क्वाड्रेटिक क्वेश्चन में जिक्र फिर से करूंगा, डोंट वरी। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है बच्चों, c/a, है ना। इतनी नॉलेज आपको 10th में पॉलिनोमियल चैप्टर में होनी चाहिए। ठीक है, अच्छा कोई बात नहीं। अब यानी अगर अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a और ये जो वैल्यू है ये जो x एक्सिस पे है ये क्या है, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। इसका मतलब अगर हम यहां वैल्यू पुट कर दें, यानी कि अगर हम इसका क्वाड्रेंट निकालते हैं, मतलब p के ऊपर क्वाड्रेंट निकालते हैं जहां पे मीट कर रहा है ये, तो वो क्वाड्रेंट क्या आया बच्चों, अल्फा प्लस बीटा बाई 2। ठीक है, और अल्फा प्लस बीटा कितना है, -b/a। ठीक है, और इस साथ में क्या है, 2 भी तो अपॉन में है, तो क्या हो गया, -b/2 है। एग्री, देखिए आ गया, क्लियर है। अब ये तो हुआ x कोऑर्डिनेट, इसको तो एब्सिसा बोलते हैं। ये क्या है, ये ऑर्डिनेट है। ऑर्डिनेट मतलब y के एक्सिस जो वैल्यू होगी। अब अगर ये x वाली वैल्यू आ गई ये सेम p पे ना, तो अब चेक करते हैं कि y कैसे आएगी। तो y क्या दिया है हमारे पास, y जो है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, ax² प्लस bx प्लस c, जिसको हम f ऑफ x भी कहते हैं। ठीक है ना। अब इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे इस x की, जो आई हमारी वैल्यू -b/2a आई है ना, जरा रखिए यहाँ पे, तो a इंटू -b/2a का स्क्वायर हो जाएगा बच्चों, प्लस b इंटू -b/2a हो जाएगा नहीं हो जाएगा, और प्लस c एज इट इज। देख सकते हैं आप, ठीक है, केवल हमने x वैल्यू निकाल दिया इस कॉन्सेप्ट से और रख दिया। तो अब ये क्या हो गया बच्चों कि ये हमारा बन गया ab² बाई 4a²। ठीक है, नीचे होल स्क्वायर करेंगे
और ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, बी स्क्वायर बाई 2a और प्लस सी बेचारा अकेले रह गया। ठीक, अब अगर इसका एलसीएम लेते हैं बच्चों तो क्या लेंगे हम, एलसीएम लेंगे 4a स्क्वायर। तो ऊपर क्या हो जाएगा, ऊपर तो सेम रहेगा ab स्क्वायर, है ना, ये सेम रहेगा, माइनस अब यहाँ 2a है और आपने एलसीएम 4a स्क्वायर लिया है, यानी 2a से मल्टीप्लाई किया तो ये क्या हो जाएगा 2ab स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ठीक 1 है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पूरा पूरा एलसीएम मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी प्लस 4a स्क्वायर सी। अब ध्यान देखिए, ab स्क्वायर माइनस 2ab स्क्वायर, यानी कि इसको बोलेंगे क्या, माइनस ab स्क्वायर, नहीं माइनस ab स्क्वायर और प्लस 4a स्क्वायर सी अपॉन 4a स्क्वायर। अब जरा गौर से देखिए स्क्रीन को और बताइए कॉमन क्या है इसमें। तो इसमें कॉमन मिलेगा क्या, क्या कॉमन मिलेगा, a। ठीक, तो अगर हम a कॉमन लेते हैं बच्चों, ठीक है, उल्टा भाग रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, उल्टा भाग रहे हैं हम, कोई इशू नहीं, आप बस समझिए। अगर हम a कॉमन लेते हैं तो यहां से क्या बचेगा, माइनस b स्क्वायर प्लस 4ac बचेगा, और नीचे से अगर a ले लिया अलग तो क्या बचेगा 4a, a कट गया, तो हमारे पास क्या आ गया, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac अपॉन 4a, यानी कि इसी को बोलते हैं, इसी लाइन को बोलते हैं हम डी वो भी माइनस में, यानी इसी पोर्शन को ये जो कहलाएगा सीधे क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस डी अपॉन 4a। यानी कि अगर आपको डी पता करना है क्या है, तो डी को तो मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और डिस्कस करेंगे, समझाएंगे आपको, बट यहाँ पे ये डी क्या है, अगर आपको पॉलिनोमियल का एबीसी पता है, जैसे 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, तो इसमें एबीसी पता है, तो अगर आप इसमें पुट कर दोगे एबीसी की वैल्यू तो सीधे आप क्या बता देगा, और डी की वैल्यू पुट कर देगा। और ये माइनस डी क्यों हुआ, क्योंकि डी जो होता है वो बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है, और ये यहाँ क्या आ रहा है, माइनस बी स्क्वायर प्लस 4ac, इसलिए माइनस डी बाई 4 आया। इसका मतलब समझिए बच्चों कि किसी भी ग्राफ में, मतलब क्वाड्रेटिक के किसी भी ग्राफ में जो इसका पीक पॉइंट होता है वो हमेशा माइनस बी बाई 2a होता है और माइनस डी बाई 4a होता है। ये आपको पता होना चाहिए। ये तो मैंने आपको डेरिवेशन बता दिया कि कैसे आया है, आप चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई कर सकते हैं, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि हमने सबसे आसान तरीका बताया है। इसका तो और भी तरीका आप देखेंगे तो बहुत सारी बुक में बहुत डिफिकल्ट दिया है, लेकिन ये सबसे आसान तरीका है कि आप इससे आप पता कर सकते हो कि ये वाकई आया कैसे एक बार। ठीक है, अब ये आपको आने वाला है रामबाण बनके। अब मैजिक शुरू होने वाला है बच्चों, आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, अब मैजिक शुरू होने वाला है ना, अब मैजिक शुरू होगा। अब मैं दूंगा आपको ग्राफ और आपसे पूछूंगा कि इस ग्राफ को देख के बताइए कि साइन क्या है एबीसी का, यानी एबीसी समझ रहे हो ना, ए इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, बी इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स और सी क्या है, कांस्टेंट टर्म। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यू नहीं पूछेंगे क्योंकि आपको ग्राफ देना दिया है हमने ना, कोई पॉलिनोमियल दिया नहीं, केवल ग्राफ देंगे और आप बताएंगे साइन उसका। ठीक है, यही हमारा मैजिक आज का ट्रिक है। आइए देखते हैं। तो मैं पहले तो ग्राफ कंप्लीट कर दूं आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए बच्चों हमने एक ग्राफ आपको दिया ऐसे, और ध्यान से बुझिएगा ये, ठीक है, और ये ग्राफ मैं आपसे इतना तो बता सकता हूं कि ये ग्राफ किसका है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का है। तो आप कहोगे सर ये कौन सा एहसान कर दिया, ये तो पता ही है कि किसी क्वाड्रेटिक का ही होगा, है ना, ये तो ग्राफ देख के पता चल गया किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का होगा, इतना तो हमने सीख लिया है। अब मेरा क्वेश्चन ये बच्चों कि ये ग्राफ देख के आपको बताना है कि ए बी सी का साइन क्या होगा, यही जादू है। तो अगर आप पॉज करके ट्राई कर सकते हो तो करो, अदरवाइज एक तो जरूर देख लो, हम 2-3 डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ध्यान से देखिएगा बच्चों, सबसे पहली चीज होती है कि ए का साइन, ए का साइन पता करना सबसे टफ क्योंकि अभी मैंने बताया कि ग्राफ अगर ओपनिंग अपवर्ड है तो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, ये तो बताया अभी। तो ए का साइन तो क्लियर हो गया क्योंकि 3 टारगेट पर है आपके, ए का साइन क्या होगा, बी का साइन क्या होगा, सी का साइन क्या होगा। वैल्यू नहीं पूछा गया है, केवल साइन पूछा गया है। ठीक है, तो ए क्या है यहाँ पे, पॉजिटिव, क्योंकि ओपनिंग अपवर्ड है। ठीक है, अब आते हैं बी का साइन पता करने, बहुत ध्यान समझना बी का साइन। तो बच्चों बताओ बी जो है, अभी मैंने बताया ना कि जो इसका पीक पॉइंट होगा, इसका पीक पॉइंट जो बच्चों होगा उसका कोऑर्डिनेट क्या होता है इसका, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होता है, माइनस बी बाई 4a, ये ना, और माइनस डी बाई बी 4a था, क्या था, ऐसे था ना, अभी बताया था आपको ना, क्लियर है।
कि 2a होता है। गुड, ये 2a होता है क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या प्रूव किया था, अभी हमने प्रूव किया था अल्फा प्लस बीटा बाई 2। तो बाई अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, माइनस बी, तो माइनस बी बाई 2, यानी इसका होता है 2a और इसका होता है 4a। ठीक है, तो मैं एक बार इसको सही कर दूं बच्चों। चलो, तो ये हो जाएगा माइनस बी बाई 2a और ये हो जाएगा माइनस डी बाई 4a। ठीक है, अभी फिलहाल इसकी जरूरत हमें नहीं है क्योंकि डी का साइन तो निकालना नहीं है, ये निकालना है बी का साइन। तो जरा ध्यान से देखो, ये जो पॉइंट है जिसका क्वाड्रेंट में लिखा है, ये पॉइंट किस क्वाड्रेंट में है, तो आप कहोगे सर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ में। फोर्थ में ये है एब्सिसा। तो फोर्थ क्वाड्रेंट देख के बताओ, क्लास 9 की पढ़ाई का पूरा पूरा यूज है यहाँ पे। फोर्थ क्वाड्रेंट में एक्स क्या होता है, पॉजिटिव होता है कि नेगेटिव होता है, तो आप बोलोगे सर फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव एक्स एक्सिस और नेगेटिव वाई से मिलकर बना है, इसलिए ये पॉजिटिव होना चाहिए एक्स की वैल्यू। इसका मतलब यहाँ पे माइनस, लेट मी चेंज द कलर अदरवाइज आपको दिखेगा नहीं ध्यान से। इसका मतलब बच्चों कि माइनस बी बाई 2a जो है, ये इस ग्राफ के हिसाब से क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए क्योंकि एब्सिसा है। ठीक है ना। अच्छा, अगर ये पॉजिटिव हुआ और आपको अच्छी तरह पता है कि बी भी, सॉरी ए भी क्या है, पॉजिटिव है, ये आपने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है। अब जरा सोचिए, ध्यान सोचिएगा, ए पॉजिटिव है यानी डिनोमिनेटर तो पॉजिटिव होना तय है। न्यूमरेटर ऐसा क्या हो जाए, मतलब बी की पर्सनल वैल्यू ऐसी क्या हो जाए, न्यूमरेटर वैल्यू नहीं पूछ रहा हूं, साइन की बात कर रहा हूं। बी पॉजिटिव रहने पे अगर हमने बी को पॉजिटिव रखा मान लीजिए, तो माइनस इंटू प्लस माइनस रह जाएगा ना, माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। इसका मतलब बी का साइन प्लस नहीं चाहिए, क्या चाहिए, माइनस। तभी तो माइनस एक पहले से था और एक माइनस आप रखोगे नेगेटिव, तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और ये हमारा कंडीशन सेटिस्फाई कर जाएगा। इसका मतलब b शुड बी लेस देन 0। क्लियर है, एक बार में समझ आ गया तो आप जीनियस है, अदरवाइज आप वीडियो पॉज करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं सबसे आखिरी साइन c का। ठीक है, c का साइन निकालने का सबसे आसान तरीका बच्चों है, कुछ नहीं करना है c के साइन में, बस इस ग्राफ को प्यार से इतना बढ़ा दो ना कि ये y को भी कट कर दे। अभी तक तो आपने x ही काटा था ना, जरा ध्यान से देखिए, ये ग्राफ जब आपने बढ़ाया ऐसे, तो इसने y को पॉजिटिव y में कट किया या नेगेटिव y में कट किया। डेफिनेटली ये ओपनिंग अपवर्ड है तो कहां मिलेगा, पॉजिटिव y मिलेगा। तो पॉजिटिव y को इसने कट कर दिया, और पॉजिटिव y को अगर कट कर दिया बच्चों, तो c का साइन पॉजिटिव होता है, क्योंकि c का साइन इसी ग्राफ के इंटरसेक्शन पर डिपेंड करता है। क्यों, मैं वो भी बताऊंगा, डोंट वरी, मैं वो भी बताने वाला हूं आपको, क्योंकि यहां पे हम केवल चीजें रटवाते नहीं हैं, समझाते हैं, और ऐसा समझाते हैं कि आप दूसरों को समझा सकें। देखिए ध्यान से, आइए, ये ग्राफ कहां कट किया, y एक्सिस पे किया बच्चों। y पे अगर कट किया तो यहां पे x क्या हो जाएगा, 0। नहीं, यहां पे x क्या हो जाएगा, 0। बोलिए, हम वही समझा दे, ग्राफ के पास ही समझा दे आपके। यहां पे इस पोर्शन पे x क्या हो जाएगा, 0, क्योंकि y पे कट किया है। जरा ये 0 यहां रखिए बच्चों, तो चलिए रखते हैं, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इंटू 0, क्योंकि x 0 है, b इंटू 0 और प्लस c, यानी a पे डिपेंड नहीं किया, b पे डिपेंड नहीं किया, सीधे y की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, c। यानी अगर y पॉजिटिव है तो c भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यानी अगर y 5 है तो c भी 5 होगा प्लस में। इसका मतलब ये लाइन डिसाइड किया है c का साइन। तो ये तरीका है ग्राफ देख के साइन पता करना। तो एक बार क्विकली एक और हो जाए, ठीक है। और मैं चाहूंगा जैसे मैं ग्राफ बना दूं, आप वीडियो पॉज करेंगे और खुद से सॉल्व करेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट ग्राफ फॉर यू। पहले मुझे ग्राफ बना ले दीजिएगा। चलिए, अब मैं ग्राफ बनाने जा रहा हूं आपको, ये ओपनिंग डाउनवर्ड। इस ग्राफ तो अब मत पूछिए किसका है, वही अनडाउटली x² + bx + c का ही है ना। अब इस ग्राफ को बच्चों आपको देखना है, वीडियो पॉज करना है और साइन बताना है, फिर वीडियो ऑन करके मिला भी लेना है और ये डिसाइड कर लेना है कि यस ये वीडियो यूजफुल था। ओके, चलिए देखते हैं कैसे साइन निकालेंगे इसका। तो सबसे पहला और सबसे मुश्किल काम, ए का साइन। तो ये ओपनिंग डाउनवर्ड है, तो ए का साइन क्या होगा, <0। नहीं, अभी बताया ओपनिंग डाउनवर्ड <0 होगा। अब बात करते हैं कि इसका जो पीक पॉइंट है, लेट्स सी इसका पीक पॉइंट किस क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो -b/2a फर्स्ट में लाई कर रहा है, और बधाई हो, फर्स्ट में तो सब पॉजिटिव होते हैं।
यानी -b/2a, -b/2a, लेट मी राइट विथ व्हाइट, अदरवाइज मत दिखेगा नहीं ठीक से, लेट मी चेंज द कलर, ओके। सो इसका मतलब -b/2a जो होगा बच्चों, ये क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, ठीक है। अब फिर वही कहानी आ गई, a यहां पे नेगेटिव है, इसका मतलब डिनोमिनेटर क्या है, नेगेटिव, और न्यूमरेटर भी क्या है, नेगेटिव। नेगेटिव क्यों है, क्योंकि माइनस साइन ऑलरेडी लगा हुआ है, यानी अगर हम ये माइनस है ये भी माइनस है, ये तो कट जाएगा ना, क्या आ जाएगा, रिटर्न 0 आ जाएगा। इसका मतलब कि b को पॉजिटिव ही रखना है, क्योंकि b को अगर आपने नेगेटिव रख दिया तो ये ऊपर प्लस हो जाएगा, सब गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली अब क्या लाना है, पॉजिटिव लाना है। और पॉजिटिव आने के लिए नीचे नेगेटिव ऑलरेडी है, a लेस देन 0 है तो मतलब नेगेटिव होगा, और यहाँ पे ऑलरेडी माइनस है, -b/2 है, तो ये माइनस तो कट गया ना, यानी b पे तो कोई काम करना ही नहीं पड़ा, b को तो एज इट इज आप उठा के रख दीजिए जिस तरह वो था, यानी b इज ग्रेटर देन 0, यानी जो b की पर्सनल वैल्यू होनी चाहिए वो पॉजिटिव होनी चाहिए, तो ये सही रहा। और अब अनदर मुश्किल काम जो आप चुटकियों में कर लेते हो, c का साइन। तो c के साइन के लिए क्या करना बच्चों, इस ग्राफ को आपको इतना बढ़ाना है कि एक्सिस को कट कर, तो डेफिनेटली यहीं पे कट करेगा, ऊपर तो कटना नहीं है, तो इसलिए कट तो किया y को, बट नेगेटिव साइड में कट किया। इसका मतलब कि आप बड़ी मुश्किल से बोल सकते हो, बड़े कठिनाई के साथ, बड़े परिश्रम के साथ बोल सकते हो कि c क्या है, लेस देन 0। क्लियर है। अब एक टास्क जाते जाते आपको दे रहा हूं कि अब आपने ये देख लिया कि इसका जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, और दूसरा क्या होता था, दूसरा होता था बच्चों -d/4a, ये था ना, उन्होंने डिराइव किए थे ना। तो अगर d का भी साइन पूछ दे आपसे, तो एक्चुअली मेरी थोड़ी सी आदत गंदी है, मेरा ना तुम लोग को पढ़ाते पढ़ाते लालच बढ़ जाता है कि ये b c का साइन हो गया, अब d का भी निकाल लेते हैं, यार क्या करना है। तो एक बार d का ट्राई करिएगा और उसके बाद ही वीडियो देखिएगा। तो लेट्स सी, देखते हैं d का क्या होना चाहिए आपके हिसाब से, मेरे हिसाब से, सबके हिसाब से। तो यहां पर अगर ध्यान दीजिए तो -d/4a बच्चों, ये भी तो पॉजिटिव होगा क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो यहां पे लगा दीजिए ग्रेटर देन 0। और a क्या है, a क्या है, लेस देन 0 है, यानी ये तो नेगेटिव हो जाएगा ना, तो नेगेटिव नेगेटिव कट गया, तो d को क्या करो, फ्रीज कर दो, सेव कर लो, एज इट इज कॉपी कर दो, यानी d का पर्सनल साइन क्या है, पॉजिटिव, पर्सनल। ये तो माइनस आया है फार्मूले के साथ, तो ये माइनस तो इससे कैंसिल हो गया क्योंकि ये भी नेगेटिव है, यानी d क्या होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और यही याद रखिएगा, जब अगला वीडियो दूंगा ना क्वाड्रेटिक क्वेश्चन पे, ये बड़ा काम आने वाला है। सो कैसा रहा ये वीडियो, जरूर शेयर करिएगा, जरूर बताइएगा, कमेंट में बताइएगा, कुछ चेंजेस करने तो भी बता दीजिएगा बच्चों, क्योंकि हम लोग भी दिन रात सीखते रहते हैं कि आपके लिए क्या ऐसा कर सके कि आप बूम कर जाओ, आप मतलब पेरेंट्स का, सोसाइटी का, रिलेटिव्स का, टीचर्स का, सबका ड्रीम आपको पूरा करना है। तो आई अंडरस्टैंड कि कितना प्रेशर आपके ऊपर होगा, बट उसमें हम लोग आपके साथ खड़े हैं, और आपके कमेंट्स, शेयर ये सब रुकने नहीं चाहिए, ताकि हम और भी इम्प्रूव कर सकें। सो दैट्स ऑल फॉर द डे। होप यू लाइक दिस वीडियो, यू अंडरस्टूड व्हाट इज पॉलिनोमियल, ग्राफिकल व्यू क्या होता है पॉलिनोमियल का, वो आपने समझा। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के साथ। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।